In this lecture, we are going to study audit, unit 2, chapter number 2, investigation. Investigation है क्या? What is investigation? Investigation is the act of detailed examination of activity so as to achieve objective. याद रखना, there is a huge difference between audit and investigation. ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में बहुत फर्क है, हम नीचे वाले क्वेश्चन में पढ़ने वाले. इन्वेस्टिगेशन का मतलब कोई भी जात पे, कोई भी चीज पे, कोई भी जरूरत के मुताबिक डिटेल एग्जामिनेशन करवाना, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेट करवाना. स्पेशली इन्वेस्टिगेट इज मेड इन सस्पेक्टेड प्लेस, जहां हमको लगता है कि यहाँ घोटाला हुआ है, यहाँ एरर है, यहाँ पे फ्रॉड हुआ है या फ्रॉड हो सकता है या चांसेस है गलतियों के, वहां पे इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा. इट फाइंड आउट द नेचर एंड रीजन, तो उसका काम ये होता है वो गलतियों को इन्वेस्टिगेट करना. एन इन्वेस्टिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ एक्टिविटी टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. याद रखो, इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग क्या है कि आपको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, कि जैसे एग्जांपल अगर कोई पार्टनर को एंटर होना है तो पार्टनर इन्वेस्टिगेट कराएगा ना, व्हाई दे आर अलाउइंग मी इज एडमिटेड इन अ पार्टनरशिप फर्म. अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप बोलेंगे वेदर वी हैव टू इन्वेस्ट द अमाउंट इन द बिजनेस और नॉट. एंड हर इंसान इन्वेस्टिगेशन करा सकता है उसकी ज़रूरत के मुताबिक. क्लियर? इन्वेस्टिगेशन इज नाइदर अकाउंटेंसी नॉर ऑडिटिंग. याद रखना, इन्वेस्टिगेशन ना तो अकाउंट है ना तो ऑडिट है. इट इज़ अ स्पेशल ऑडिट. विच टाइप ऑफ ऑडिट इज इट? इट इज़ अ स्पेशल ऑडिट विथ लिमिटेड स्कोप. याद रखना, स्कोप क्यों लिमिटेड बताया है? क्योंकि भाई आपको जो काम के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा गया आपको वही काम करना है, इसीलिए इसको स्पेशल ऑडिट कहा जाता है. द एग्जामिनेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन इज मोर इंटेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव देन वन अंडर ऑडिट. ऑडिट में क्या होता है? सिर्फ चेक करना कि आपको अकाउंट के रूल्स के मुताबिक, प्रिंसिपल के मुताबिक आपको जो काम दिया है, जो आपके कायदे में आते हैं, आपके जो रूल्स में आते हैं, उसको चेक करना. मगर इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक काम, इंटेंसिव, मोर कॉम्प्रिहेंसिव, मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर. क्यों? क्योंकि आपको जड़ तक जाना पड़ेगा. एन इन्वेस्टिगेशन इम्प्लाइज समथिंग इन एडिशन टू द वेरिफिकेशन ऑफ द फिगर एंड बैलेंस शीट. बराबर याद रखना, ऑडिट वाला सिर्फ अपनी रिपोर्ट में सब कुछ लिख के छोड़ देगा, मगर इन्वेस्टिगेटर को एक छोटी से छोटी चीज फाइंड आउट करके बतानी पड़ेगी कि भाई ये चीज क्या इसके अंदर चेंजेस करना है. क्लियर? नाउ कम्स मोस्ट टाइम पी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन? ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंसेस क्या है? नंबर वन, ऑब्जेक्ट. The object of audit is to ascertain whether the balance sheet provide true and fair statement of the business or not. ऑडिटर वही करता है ना. ऑडिट करने के पीछे मकसद क्या है कि क्या बैलेंस शीट सही प्रॉफिट एंड लॉस और सही बिजनेस की पोजीशन को एक्सप्लेन कर रही है कि नहीं. वाइल इन्वेस्टिगेशन इज डन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, मगर जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है वो कोई स्पेसिफिक मकसद के लिए होता है. कि एग्जांपल, टू नो द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, टू एडवाइज द पार्टी टू बाय अ बिजनेस और नॉट, ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर, ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर. यानी कोई स्पेसिफिक मकसद से इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट करवाता है, ये मकसद होता है. स्कोप. द स्कोप ऑफ ऑडिट में बी एक्सटेंडेड बट कैन नेवर बी कर्टेल. तुम ऑडिटर का काम बढ़ा सकते हो मगर कम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑडिटर वही काम करेगा जो एज पर ICAI ऑडिटर के रूल्स के मुताबिक दिया जाता है. बट द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन बी मोर और कर्टेल एज पर द ऑब्जेक्टिव. खाली केस बुक के ऊपर ऑडिट करा, इन्वेस्टिगेट कराना है तो तुम उसके अंदर जितना पावर देना चाहो, जितना देना चाहो दे सकते हो, जितना उसका स्कोप कम करना कर सकते हैं. यानी ऑडिटर के अंदर, ऑडिट के अंदर आप ऑडिटर का काम बढ़ा सकते हो मगर कम नहीं कर सकते. इन्वेस्टिगेशन में तुम जो चाहो वो कर सकते हो. पीरियड बुक ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड इज नॉट कंपलसरी, इट डिपेंड अपॉन नेसेसिटी. इसके लिए इन्वेस्टिगेशन वॉलेंटरी, फर्जियात नहीं है. एक्सटेंट ऑफ चेकिंग. टेस्ट चेकिंग आप लोगों ने फिफ्थ सेम में पढ़ा था. टेस्ट चेकिंग में भी डन
द ऑडिटर कैन ट्रस्ट ऑन सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटर ट्रस्ट करके इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करके टेस्ट चेकिंग कर सकता है, मगर इन्वेस्टिगेशन में तुमको किसी पे भरोसा ही नहीं करना है। भाई आपको काम दिया है तो आपको जो काम दिया उस पर थोरोली डिटेल में एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी। सीक्वेंस ऑफ वर्क, इट रेयरली हैपन दैट इन्वेस्टिगेशन इज डन अर्लियर टू द ऑडिट, सीधी बात है। इन्वेस्टिगेशन किस पे होगा कि जो बुक पहले से तैयार हो चुकी है उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन होगा। क्लियर? यानी ऑडिट के बाद भी इन्वेस्टिगेशन लोग कराते हैं। क्वालिफिकेशन, सीधी बात है, ऑडिट करने के लिए एज पर द रूल्स अपने यूनिट 1 में ही पढ़ा, क्वालिफिकेशन सीए होना ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई सीए होना फर्जियात नहीं है। यूटिलिटी, यूजफुलनेस, द रिजल्ट ऑफ ऑडिटिंग आर वाइडली एक्सेप्टेड, हर जगह यूज होते, बट द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर यूजफुल ओनली टू द क्लाइंट, जो बंदे ने इन्वेस्टिगेशन कराया है उसी के लिए ये काम का है। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, ऑडिट इज कैरिड आउट ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, देयरफॉर ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड टू हिम। रिपोर्ट किसको करते हैं? कंपनी में डायरेक्टर को, शेयर होल्डर को, डायरेक्टर फिर उसकी नोट बना के देते हैं। मगर इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट होता है तो जो क्लाइंट ने करवाया उसी को दिया जाएगा, मालिक या किसी और को नहीं। जैसे मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे को इन्वेस्ट करना पर्टिकुलर कंपनी में ए लिमिटेड में, तो मैंने इन्वेस्टिगेशन कराया तो इन्वेस्टिगेशन ए लिमिटेड का रिपोर्ट मुझे देगा, ए लिमिटेड के मालिक को नहीं देगा। क्लियर? नाउ कम्स प्रिंसिपल गाइडिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन। The exact procedure to be followed in investigation will very much depend upon the purpose for which investigation is carried out. सीधी बात है ना, ऑडिट के अंदर ऑडिट रूल्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसके हिसाब से होता है। बट इन्वेस्टिगेशन डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ले डाउन एनी स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर। तो तुम पहले से कोई प्रोसीजर को पहले से फिक्स करके नहीं बोल सकते, मगर जो नीचे बताए गए वो सब चीज़ों को ध्यान देना है इन्वेस्टिगेटर को। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। बिफोर स्टार्टिंग एनी इन्वेस्टिगेशन, द इन्वेस्टिगेटर should obtain from his client instruction in written regarding the objective of investigation and scope of the period to be covered and limit upon the extent। यानी जब वो इन्वेस्टिगेटर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करता है तो सबसे पहले उसको रिटेन कंसेंट ले लेना है अपने क्लाइंट पास से कि भाई उसका स्कोप क्या है, उसका मकसद क्या है, कितने समय में कंप्लीट करना है, कौन सी उसको लिमिटेशन है जिस पे ध्यान देना है और कौन सी चीज़ों पे उसको ध्यान नहीं देना है। स्कोप पहले से नक्की करवा लेना है। नंबर 2, फॉर्म्यूलेशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे ऑडिट करने के लिए ऑडिट प्रोग्राम होता है, तो भाई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम तो नक्की करना पड़ेगा ना भाई। कैसे ऐसा तो जाके चले गए ने ढूंढ लिया। अ प्रोफेशनल अकाउंट शुड मेक आउट इज इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द पर्पस। द प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल। याद रखना क्यों फ्लेक्सिबल है कि भाई मैंने पहले प्रोग्राम तैयार करा मगर कंपनी में जाके लगता है कि यहाँ पे थोड़ा चेंजेस लाने जैसा है, तो इन्वेस्टिगेशन अपने प्रोग्राम में चेंजेस ला के इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर सकता है, इसके लिए इसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं। नंबर 3, एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। बहुत बड़ी चीज़। द इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी केयरफुल इन डिटरमाइनिंग द मेथड ऑफ वर्क टू बी फॉलोड एंड द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कहाँ तक की हद तक उसको काम करना है। He should consider the nature of the business, efficiency of the business, reliability of the business, accounts maintained in the business, internal system in the business, internal check in the business, internal control in the business। तो जो रिकॉर्ड उसको दिया जाता है तो उसको उसके रिकॉर्ड के ऊपर भी रिलायबल होना चाहिए, देखना है कि जो रिकॉर्ड दिए जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ पे भी उसको केयरफुली इन्वेस्टिगेट करना है। पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्टिगेटर शुड एक्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट का मतलब है तो ऑडिटर की भी क्वालिटी है कि इन्वेस्टिगेशन को किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के कहने के मुताबिक नहीं करना है, उसको इंडिपेंडेंटली काम करना है। उसको प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल, प्रोफेशनल इंटेलिजेंस, प्रोफेशनल डिलीजेंस अपने हिसाब से इस्तेमाल करना है, अपने हिसाब से एनालिसिस करना है। इंक्वायरी अबाउट कैरेक्टर एंड पोजीशन ऑफ क्लाइंट स्टाफ। बहुत बड़ी चीज़ है। एन इन्वेस्टिगेशन मस्ट मेक इंक्वायरी to accountant in the position and character of the person in connection with the
बिजनेस, जो बिजनेस का वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर कौन है, रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय कौन है, अकाउंटेंट कौन है, कौन सी पोजीशन पे कौन वर्कर, उसकी भी माहिती लेना ज़रूरी है, ताकि उसको जब वो इन्वेस्टिगेशन करने जाए तो उसको गोल गोल ना घुमाया जाए। पॉइंट नंबर 6, जो सीधी सी बात है, कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट। कितनी बार ऐसा होता है कि अगर मैं इन्वेस्टिगेट करने गया तो अमुक चीज़ इनकम्प्लीट रही, जैसे मैं पढ़ा था ऑडिटर का रिपोर्ट, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऑडिटर की भी सलाह ले सकता हूँ, आपके चीफ मैनेजर या तो चीफ एग्जीक्यूटिव की भी सलाह ले सकता हूँ। कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट। एन इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट completely डिपेंड अपॉन ऑडिटर अकाउंट. When it is desired, he should get the opinion of experts like valuer, surveyor, technical expert. In case of inventory, other asset and technical matter. या अलग अलग बता के जैसे जैसे वैल्यूएशन करना है तो वैल्यूअर की कंसल्टेंसी लो, अगर असेट के बारे में स्टडी करना है तो जो असेट का सर्वे करने वाला है, ऑडिट रिपोर्ट बोलता है ऑडिटर, उसका स्टाफ, उससे मिलो। टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में करना है तो टेक्निकल स्टाफ है, टेक्निकल एक्सपर्ट है, टेक्निकल नॉलेजेबल पर्सन है, उनसे लो। ये सब चीज़ आती है। एनालिसिस ऑफ फाइंडिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, जैसे ऑडिटर अपना रिपोर्ट लिखता है, सेम उसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी, जो उसने एनालिसिस किया, जो स्टडी आउट किया, जो थ्रू आउट ध्यान दिया, उसके ऊपर देख रेख रखेगा, उसके बाद अपना एनालिसिस और प्रिपेयर करेगा। ही शुड एनालिसिस द डेटा एंड एविडेंस और एक्सप्लेनेशन collected by him and formulate the conclusion to be presented in report. Finally, the investigator should prepare investigation कहाँ है, इसका रिकॉर्ड कहाँ है, ये कहाँ से लाए। तो ये भी ज़रूरी है कि ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ जो जो उसने कैलकुलेशन वर्क किया है, जो जो वर्किंग पेपर तैयार करे, वो सबको मेंटेन करके रखना है। He should keep the full record of data and oral conclusion held with the personal और एविडेंस एग्जामिन ड्यूरिंग द पीरियड फॉर फ्यूचर रेफरेंस भी आ गया, पहले ही मैंने बताया। एंड फाइनलाइजिंग इज रिपोर्ट। एंड लास्ट वन इज रिपोर्ट कंटेंट, उसके बाद वाला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। द कंटेंट ऑफ हिज रिपोर्ट डिपेंड अपॉन द फैक्ट ऑफ द केस एंड डिफर डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसका जो रिपोर्ट होगा, वो जो अपने फैक्ट फाइंड करे, उसकी जो एनालिसिस करे, उससे जो चीज़ हकीकत इन्वेस्टिगेट करी, उसके ऊपर हो गया ना। हर इन्वेस्टिगेटर रिपोर्ट के इन्वेस्टिगेशन के एनालिसिस अलग अलग हो गया, वो होता है डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस। इन्वेस्टिगेशन अलग अलग मकसद के लिए किया जाता है, बट इट शुड जनरली कवर द फॉलोइंग। नंबर 1, अ रेफरेंस टू इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड, भाई जो हमको इंस्ट्रक्शन मिला था काम करने का, कौन से पे। स्टेटमेंट ऑफ वर्क डन, तुमने जो काम दिया था मैंने काम कितना किया। अ स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट ऑब्टेन बाय फैक्ट एंड फिगर, जो इन्वेस्टिगेट करके मेरे को ये माहिती मिली है, जो फैक्ट एंड फिगर्स मिले, जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो। एंड स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन, अपना कंक्लूजन। ये 4 चीज़ उसके रिपोर्ट में होना फर्जियात है। यहाँ पे तुम्हारा ये लेक्चर कंप्लीटली सही तरीके से कवर होता है। ओके, if you any doubt you can contact me at any time. Clear?